बधाई नहीं लेने आती क्या आप लोगों को? मैं जानता हूँ कि इनमें से चांद के रास्ते पर सड़क बनाने वाले कई बनती हैं, बस बबली तय नहीं हो पा रही। सुनिए सुनिए, 4 शेर सुनाता हूँ, सुनिए। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कोई कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी शहारत मुझको अता कर दी मेरे मौला। दर्द पहुंच जाए तो मुहस्सब करना तालियों का। ये कैसी शहारत मुझको अता कर दी मेरे मौला। और ये जो आगे और उधर बड़ी कुर्सी पे लोग बैठे हैं, आपकी भी मैं जानता हूँ ऊंची कुर्सी पे बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है। ये कैसी शोहरत मुझको अता कर दी मेरे मौला, ये कैसी शोहरत मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो, भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और ये जो पीड़ित समाज है लड़कों का, मैं आपकी ओर से 4 पंक्तियां उस समाज को सौंपता हूँ जिनका अनुवाद आप मांगते रहते हैं। देखिए सर, इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ईश्वर ने सौंदर्य की ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बड़ा बड़ा ऋषि मुनि विचलित हो जाता है। अब आप देखिए विश्वामित्र जैसे मुनि 10-10 हजार साल तपस्या करते थे, और इंद्र एक रेपुटेशन में मैन का भेज देते तो सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता था। आधा घंटा योग सीखने गई थी मल्लिका शेरावत, बाबा की एक पूरी रास्ते में। सुनिए कि बहुत बिखरा बहुत टूटा पपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। मैं बाबा तो करो यार, अरे बाबा, आज घाट पे गांधी जी की विधवा। अरे बाबा, कि बहुत टूटा बहुत बिखरा पपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अरे वाह, देखो ये जो बेबात की हो है ना आपकी, ये थोड़ा कम करिए, ठीक है? इसे टाइम से करिए, जब बात समझना है तब करिए। अच्छा बिना बात ऐसे आदत डाल लो, कल घर जाके करोगे तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चल गया। बहुत बिखरा, सुनिए बहुत बिखरा बहुत टूटा पपेड़े सह नहीं पाया। बहुत बिखरा बहुत टूटा पपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना सा रह गया ये प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। और हमारे जो मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री हैं, एक दिन एयरपोर्ट में मिल गए थे। मैंने कहा सर आप अर्थशास्त्री हैं? बोले हाँ। मैंने कहा सर 2 और 2 कितने होते हैं? बोले यार होते तो 4 ही हैं, पर एक बार सोनिया जी से पूछने में क्या है। तो मैं समझ गया कि अर्थशास्त्री है। अच्छा देखो इतने बड़े बड़े नाम है ये। अभी आपने देखा कि सहारा की 2 लड़कियां कुछ रासायनिक पदार्थ पी के प्रधानमंत्री निवास में घुस गई। देखा आपने टीवी पे? ये मीडिया वाले ऐसे बावले हो गए जैसे प्रधानमंत्री लड़कियों घर में घुस गया। भीतर मीटिंग चल रही, कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कहा इन लड़कियों ने सुरक्षा तोड़ दी, इन लड़कियों के खिलाफ FIR कराई जाए, रिपोर्ट कराई जाए। मित्रों सच बात बता रहा हूँ, कैबिनेट में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया पहली बार 2 साल में पहली बार गुस्सा आया मनमोहन सिंह को। बोले कमबख्तो, इन खूबसूरत लड़कियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होगी। अबे नालायको, यही तो पहली 2 हैं जो 2 साल में डायरेक्ट आई हैं, वरना जिसे देखो 10 दिन पर घूम के आता है।
बड़े बड़े प्रधानमंत्री उनके पीछे भी डंडा लेके ओ साहब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी तक तो बोलने लगते हैं लोग, अटल जी बुजुर्ग हो गए अब तो पीछे छोड़ो उनका, हर आपदा में इस देश के काम आए अटल जी। अभी राहुल महाजन ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था, पूरी पार्टी मोर्चा में आ गई, जैसे कोकीन सामूहिक रूप से बटी हुई। 3 दिन तक कोई मीडिया के सामने नहीं आया। ये इनका सर का फ्रेंड वैभव बैरागी वहाँ काम करता पत्रकारिता में, 3 दिन तो आज में नहीं मिला पत्रकारों को पार्टी की ओर से। 3 दिन बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकल के आए, आपने देखा होगा राहुल के स्टैंड पर, और पत्रकारों से सामना किया और बोले कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाती है। मैंने तभी कहा कि अनुभव बोलता है। प्रधानमंत्री उनके पीछे भी डंडा लेके वो साहब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अच्छा लालू जी पे टिप्पणी करने लगते लोग। अच्छा मैंने लालू जी से पूछा, मैं सर वो ओसामा की 3 पत्नियां हैं और 25 बच्चे हैं, आपकी एक राबड़ी जी से 9 बच्चे हैं, आप दोनों में से कौन अच्छे हैं? वो बोले देखो उसकी 3 तो लुगाई है ना और 25 बच्चा है, हमारी एक राबड़ी जी से 9 बच्चा है। अरे हम अच्छा है चूंकि हमारा एवरेज अच्छा है। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए। बस्ती बस्ती घोर काशी, सही जगह देखिए।